मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करती हूँ। आज एक नए वीडियो में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से भाई बहन लोगों के मन में सवाल होता है कि हम इतने दिन से प्रभु के राज में चल रहे हैं, प्रभु के प्रचार में जा रहे हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन में या हमारे शरीर में दुख, बीमारी, लड़ाई झगड़े हमारे घर से नहीं दूर हो रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कुछ वचनों के बारे में, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। आइए हम चलेंगे वचन की ओर। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इससे पहले आपको बताना चाहती हूँ, यदि आज आप प्रभु में बने हैं, प्रभु के काम को आप कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपका विश्वास बढ़े, आपको इन वचनों के द्वारा शक्ति और सामर्थ्य मिल सके, और ये वीडियो और मसीह भाई बहन लोगों तक भेजें ताकि वो भाई वो बहन भी इस वचन के द्वारा छुटकारा पाएं, सीख मिले, उनका भी विश्वास बढ़े और वो भी अपने जीवन में अच्छाई को देखें, वो भी अपने जीवन में चंगाई को पाएं। तो आइए वचन की ओर। जैसे 1 कुरिन्थियों 3:2 में लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्य न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते हो, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। क्योंकि जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा मन अच्छा नहीं होगा तो हम प्रभु की बातों को, प्रभु के वचनों को नहीं समझ पाएंगे। कितना भी हमें कोई समझाने वाला क्यों न हो, जब हमारा मन नहीं होगा, हमारा विश्वास नहीं होगा, हमारा भरोसा नहीं होगा, हम वचन सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, उसे समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो हमें कोई कितना भी कुछ न खिलाए और कितना भी अच्छा वचन क्यों न दे, पर वो हमें ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन अच्छा होना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्य न खिलाया। आज प्रभु ने हमें वचन दिया है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है। जैसे जैसे हम प्रभु के वचन को डेली खाएंगे तो वो आत्मिक भोजन होता है जिससे परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है। आज यदि प्रभु ने हमें चुना है, हमें संसार से अलग किया है, हमें नियुक्त किया है, हर एक पाप से, हर एक गुनाह से, हर एक समस्याओं से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, तो हम प्रभु के वचन को डेली खाएं। जब हम वचन को डेली पढ़ते हैं, डेली उसको लोगों को बताते हैं, तो हमारे मन में, हमारे सोच में, हमारे विचार में वो शक्ति, वो सामर्थ्य आती है। वचन के द्वारा परमेश्वर हमें वो ताकत देता है। जैसे भोजन खाते हैं तो शरीर में ताकत मिलती है, वैसे जैसे वचन को हम पढ़ेंगे वैसे हमारे आत्मा को प्रभु मजबूत करेगा, हमें आत्मिक बल मिलेगा। और इसी का 3 पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा हो तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो। आज जो भी भाई बहन लोग कहते हैं कि हम इतने दिन से जाते हैं, हमारे मन में, हमारे सोच में, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक रीत से अपने जीवन को जीते हैं। इसलिए हम शारीरिक रीत से जीते हैं, शारीरिक सुख विलास में रहते हैं, शारीरिक ऐसे इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, संसारिक जो अभिलाषाएं होती हैं उनमें फंसे रहते हैं, तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसलिए हम आत्मिक में नहीं बन पाते, आत्मिक में नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शारीरिक ज्ञान होता है, शारीरिक जो होता है ना, शरीर में लोग क्या अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जरा सी बातों में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो क्या शारीरिक रीत से जीते हैं। और क्या मनुष्य के रीत पर नहीं चलते हैं। जैसे मनुष्य चलता है, संसार के लोग वैसे चलते हैं। तो क्या आप आत्मिक हैं? क्या आप आत्मिक नहीं हैं? आत्मिक व्यक्ति में वो चिन्ह होता है कि वो संसारिक हर एक रीत रिवाज से अलग रहेगा, वो हर एक तरीके से अपने आप को अलग दिखाएगा, वो वचन के अनुसार चलेगा, वो आत्मिकता में चलेगा, ना तो ज़्यादा फैशन करेगा, ना तो ज़्यादा बात करेगा, ना तो ज़्यादा ऐसे हंसी मजाक ठट्ठों में उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के समीप ज़्यादा जाएगा। वो अपने मुँह से ना तो गलत बोलेगा, ना तो किसी को गलत सोचेगा। वो अपने आप को साधारण रखेगा और प्रभु के पास, प्रभु के करीब रखेगा, अपने आप को इस संसार में नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मिकता में चलता है। जैसे इब्रानियों 5:12 में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तब भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन को आदि शिक्षा पर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए।
आज हमें जितना भी प्रभु का वचन या हमारा अगुआ कितना भी वचन दे, कितना भी हमें समझ दे, कितना भी हमें परमेश्वर का वचन बार बार बताए, जब हम उसको नहीं समझेंगे, उसको अपने जीवन में जैसे ज़रूरत के अनुसार हम अपने भोजन को करते हैं, ज़रूरत के अनुसार अपने आप शरीर का मेंटेन करते हैं, अपने पहनने ओढ़ने का मेंटेन करते हैं, उसी प्रकार जब हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, अपने गुरु के यानी जो हमारा एक अगुआ होता है, जो पास्टर होता है, जो पादरी होता है, जब उनके द्वारा हम जो वचन सुनते हैं उसको अगर अपने मन में रखेंगे, वचन को हम अपने जीवन में उतारेंगे, तो जो भी सिखाया जाएगा उसके द्वारा हम बल पाएंगे, शक्ति पाएंगे, सामर्थ्य पाएंगे। और यदि हम उसको अनादर करेंगे तो हमें सिखाने वाला कोई भी हो हमें कभी नहीं सिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि हम अन्न के बदले अब तक दूध ही पाना चाहते हैं, अब तक हम उसी तरीके जीना चाहते हैं जैसे जीते आए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु का वचन आपको सिखा रहा, समझा रहा कि आप प्रभु के वचन के अनुसार चलें, ताकि प्रभु आपको बल दे सके, आपको सामर्थ्य दे सके। और जब आपको बल मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, तो आप लड़ाई झगड़े, क्लेश, मुसीबत, समस्याएं, गरीबी, हर एक चीज़ से छुटकारा पाएंगे और परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको हर एक बुरी चीज़ों से दूर रखेगा, आप पर परमेश्वर दया करेगा। तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।